बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन और सामीन को अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म से एक मालूमाती प्रोग्राम और मैं हूं आपकी होस्ट नूर निसा। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी रोज़मर्रा की बुनियाद पर लेकर आता है आपके लिए मालूमाती प्रोग्राम जो कि ना सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा करते हैं बल्कि आपकी मोटिवेशन और गाइडेंस का भी सबब बनते हैं। बुलाया जाता है मुख्तलिफ शख्सियात को जिन्होंने अपने मेहनत के बलबूते पर दुनिया में कोई मुकाम हासिल किया होता है और वो अपने तजुर्बे और इल्म की बुनियाद पर आप लोगों की रहनुमाई फरमाते हैं। इसी तरह आज हमने अपने शो में मधु का रखा है एक बहुत कमाल शख्सियत को जिन्होंने अपने तजुर्बे से बहुत अपना मुकाम बनाया है और आज वो अपनी हमारी रहनुमाई करेंगे। तो व्यूअर्स की का तारुफ करवाती चलूँ आज के मेहमान से। तो आज हमने जिन्हें बुलाया है उनका नाम है मियां जाहिद। वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आईईएस स्विच गियर के। इसके अलावा एमबीए का रखा है उन्होंने मार्केटिंग में और वसी तजर्बा रखते हैं इस मैदान में। तो सबसे पहले तो सर आपको हमारे शो में खुश आमदीद। इल्मी सिटी की तरफ से, मेरी तरफ से वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। थैंक यू वेरी मच जी। आपको भी खुश आमदीद सर। वेलकम मोहतरमा। थैंक यू सर। आज मैं इस वक्त लाहौर से बात कर रही हूँ और लाहौर का मौसम बहुत खूबसूरत है। अभी बारिश हुई है बहुत तेज़ और ठंडी हवा चल रही है। मतला साफ हो गया है और इसके अलावा खुशगवार माहौल हो चुका है। और टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने बिल्कुल जा रहे हैं वो भी इसी तरह का बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। और टॉपिक व्यूअर्स को बताते चलें कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो हमारी सोसाइटी में डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। तो टॉपिक है ज़रूरत के वक्त दूसरों के काम आना। इस पर हम सर के तजुर्बात की रोशनी में थोड़ा सा पूछेंगे। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि मदद की ज़रूरत हमारे इर्द गिर्द मौजूद किन लोगों को होती है? कौन असल में हकदार होते हैं हमारे इर्द गिर्द जिनको वाकई में मदद करनी चाहिए जिनकी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि अब मदद की किन लोगों को ज़रूरत होती है जो हमारे इर्द गिर्द हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के इस मुश्किल दौर में जो कि कोरोना की वबा का दौर है और कोरोना से काफ़ी लोग मर रहे हैं और हॉस्पिटल्स में दाखिल हो रहे हैं, मैं डॉक्टरों को, नर्सों को और पैरामेडिकल स्टाफ को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस नाजुक दौर में हमारे तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों की, माँ बाप की मदद की और जो उन्होंने मदद करने का नमूना पेश किया है, इसकी मिसाल दुनिया में कम मिलती है। उसमें हमारे बड़े बड़े सीनियर डॉक्टर, तजुर्बाकार नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने अपने जाम शहादत भी नोश किया है। उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी भी दी है, लेकिन उन लोगों की मदद जरूर किया पाकिस्तानियों को। हालात ये थे कि बहन भाई, माँ बाप और बच्चे, अगर पेरेंट्स को हो गया तो बच्चे उनको देखने हॉस्पिटल नहीं जाते थे, कोई करीब नहीं जाता था कोरोना के मरीज के। लेकिन शाबाश इनको, पैरामेडिकल स्टाफ को, जिन्होंने अपनी जान का नजराना दिया और ये एक दूसरे की मदद और जरूरत में मदद आने की सबसे रोशन मिसाल है फी जमाना और फी वक्त। दूसरा, मैं पुलिस डिपार्टमेंट को भी बिल्कुल खराज सर। तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने भी जो स्मार्ट लॉकडाउन और लॉकडाउन में मेहनत की है, लोगों को रोकते रहे हैं, लोगों से बहस करते रहे हैं, उनकी जान बचाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए कि उनकी जान बच जाए, महकमा पुलिस भी खराज तहसीन के लायक है। जी मोहतरमा, अब बात ये आती है कि हमने किन लोगों को मदद कर सकते हैं। तो इसमें एक बहुत मशहूर कहावत है, अव्वल ख्वेश बाद दरवेश, कि सबसे पहले तो मोहतरमा जो आपके रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, बिल्कुल आप उनमें देखें, कोई यतीम बच्चे हैं, कोई मस्कीन है, किसी औरत का आपके रिश्तेदार में हस्बैंड फौत हो गया है, तो उसको कौन कौन सी मुश्किलात आ सकती हैं और आप उसकी कैसे मदद कर सकती हैं। अगर कोई औरत फौत हो गई है और कोई आदमी है, वो रिटायर्ड है पुलिस किसी भी डिपार्टमेंट से, तो उसको खाने की बड़ी प्रॉब्लम आती है और वो होटलों में धक्के खाता है कि जबकि उसके बच्चे जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुशो खुरम और मसरूफ जिंदगी गुजारते हैं, और बाबा जी को ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो होटलों के धक्के खाते रहते हैं और कैसी खाना उनको मिलता है और नहीं मिलता। तो उनका ख्याल आपने करना है। उसके बाद फिर हमसाए हैं, मोहल्लेदार हैं, आपके इर्द गिर्द के जानने वाले लोग हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं। और उसमें यह है कि मदद सिर्फ माली मदद नहीं होती, आप उनकी अखलाकी मदद भी कर सकते हैं, आप उनके मशवरे उनको अच्छे दे सकते हैं।
जी प्लीज। जी सर, और इस बात पर रोशनी डालें कि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ तरीके से किस किस तरह से मदद की जा सकती है। देखें, खुशी का राज ही किसी की मदद करना है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको खुशी मिलती है। डू फॉर अदर्स, आप इस तरह कर सकते हैं, अगर किसी को तालीम की जरूरत है तो आप उसको तालीम दे सकते हैं। अगर किसी को अच्छे मशवरे की जरूरत है तो आप उसको एक बेहतरीन मशवरा दे सकते हैं। अगर आप अपना कीमती वक्त देकर किसी की दाद रसी कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। अपना कीमती वक्त देकर किसी को मायूसी से निकाल सकते हैं और उसको उम्मीद की तरफ ले जा सकते हैं, ये बहुत नेकी का काम है। आप इस तरह भी उसके मदद कर सकते हैं। मदद के मुख्तलिफ तरीके हैं, ये सिर्फ पैसे से ही मदद नहीं की जा सकती। उनको अच्छा मशवरा, आप उनको कोई नौकरी दे सकते हैं, आप उनको कहीं नौकरी के लिए भेज सकते हैं, आप उनको अच्छा मशवरा देके उनके मुस्तकबिल के लिए कोई बेहतरीन प्लानिंग उनको बता सकते हैं। तो ये है कि किसी का पैसे के अलावा भी आप उनको मदद कर सकते हैं। आपको आसानियां बांटनी चाहिए, आपको लोगों के लिए फैसिलिटेशन का काम करना चाहिए। हर वक्त उनके मदद का, बेलौस मदद के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। जी जी सर, तो कहते हैं कि दूसरों की मदद करने से इंसान को खुद को सुकून मिलता है, इंसान की रूह जो है वो बेहतरी की तरफ माइल होती है। तो किस तरह से बेहतरी की तरफ माइल होती है? खुद को क्या क्या फायदे हासिल हो सकते हैं बहुत दूसरों अच्छा की मदद क्वेश्चन करने है से? ये। हाँ जी, शायर कहता है कि अपने लिए तो जीते हैं सभी, यहाँ है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। जब आप किसी दूसरे की मदद करते हैं, यकीन करें कि आपका इनर जो है इतना सेटिस्फाई होता है, इसकी आप अंदाजा नहीं कर सकते। असल खुशी ही दूसरे लोगों की मदद करने से मिलती है। जब आप किसी की बेलौस मदद करते हैं और वो खुश होता है और वो आपको दुआ देता है, तो इस दुआ का कोई नेमुल बदल नहीं है। अल्लाह ताला भी खुश होते हैं, अल्लाह ताला भी ऊपर देख रहा होता है कि ये बंदा दूसरे बंदे के किस तरह काम आ रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक यूरोपियन एक आदमी है, बिजनेसमैन है, और वो अरबपति है। उसका एक दोस्त उसको कहता है कि आपने लोगों को मदद करनी है, एक यतीम खाने में व्हील चेयर जो हैं वो आपने उनको तकसीम करनी है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपने अपने हाथों से व्हील चेयर जो है वो अपाहज बच्चों को, डिसेबल बच्चों को, स्पेशल बच्चों को देनी है जो खुद नहीं चल सकते। वो जो बिजनेसमैन है वो उसको एग्री कर लेता है और वो कोई 100 के करीब लगभग वो चेयर लिफ्ट लेके तो उस यतीम खाने में चला जाता है और वो उनको व्हील चेयर तकसीम करता है। तो जब वो कह रहा है कि मैं उनकी आंखों में चमक देखता हूँ, मैं वो खुशी देखता हूँ कि ये तो इस काबिल नहीं थे ये चेयर ले सकते, तो जब मैंने प्रोवाइड की है तो उनकी खुशी देख के मुझे इतना इत्मीनान और खुशी हुई कि मुझे आज तक नहीं हुई थी। और कहता है इसी एक चीज ने बड़ा मुझे हैरान कर दिया। मैं बहुत हैरान हुआ कि एक बच्चा मेरी तरफ टुकर टुकर देख रहा था और वो देखते ही चला जा रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या बात है, आप मुझे इतने गौर से क्यों देख रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं अपनी आंखों और दिल और दिमाग में आपको महफूज कर रहा हूँ कि जन्नत में जब मेरी और आपकी मुलाकात होगी तो मैं अल्लाह ताला के हुजूर भी आपको पहचानना चाहता हूँ कि आपने मेरी मदद की थी। तो वो कहता है मेरी आंखों से इतने आंसू निकले और मैं बिलक बिलक बच्चों की तरह रोना शुरू हो गया और मुझे रूहानी तौर पे इतना सुकून मिला जितना मुझे कभी नहीं मिला था। तो जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपकी रूह को तस्कीन पहुंचती है। आप कभी किसी की मदद करके देखें, आप रूहानी तौर के ऊपर बड़े मुतमिन हो जाते हैं, आपको इत्मीनान आ जाता है। असल चीज ही दूसरों के काम आना है। ये दुनिया जो है ना ये फानी है। इसकी मिसाल बिल्कुल सर। अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बिल्कुल। दूसरों की खिदमत करने के लिए वक्फ कर दी और वो करते रहे। इसी तरह इशफाक अहमद साहब, वो ये कहते हैं कि अगर आप किसी के साथ अच्छाई करते हैं, नेकी करते हैं, और अगर आप किसी को कर्जे हंसना देते हैं तो वो जाया नहीं जाता, वो दुनिया में घूमता रहता है, चक्कर काटता रहता है और मल्टीप्लाई होके 5-10 साल बाद आपको काफी गुना मल्टीप्लाई होके आपको उसका रिवार्ड मिलता है। और इसी तरह अगर आप किसी के साथ बुराई करते हैं तो उसका भी रिवार्ड मल्टीप्लाई होकर बिल्कुल मिलता सर, है। ऐसी जी है। मोहतरमा। बिल्कुल सर, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की। और इस्लाम हमारा हम जो है वो मुकम्मल दीन है, हमें हर तरह से रहनुमाई देता है। तो इस हवाले से इस्लामी तालीमात क्या हैं दूसरों के काम आने के मुतालिक? देखें, इस्लाम एक सलामती का दीन है और
कुल कायनात में जितनी भी कोई मजहब है, इस्लाम बेहतरीन मजहब है और इस्लाम में हुकूकुल अबाद पे बहुत जोर दिया गया है। अल्लाह ताला जी सर, फरमाता है कि बिल्कुल। जो मेरे फ़राइज़ हैं इसके बारे में अगर मैं आपको बख्श दूं या मैं सजा दूं तो ये मेरे अख्तियार में है, लेकिन हुकूकुल अबाद के बारे में अल्लाह ताला कहता है मेरा कोई जुम्मा नहीं है, जिसके साथ आप जो करेंगे उसका सिला आपको क़यामत वाले दिन मिलेगा। इस्लाम हमें अखलाकियात का सबक देता है। इस्लाम में तो ये भी है कि अगर आप रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर हटा देते हैं तो उसका भी आपको सवाब मिलता है, और दूसरे के जो है ना जी काम आना चाहिए। हकूकुल अबाद जो है, एक आदमी का दूसरे आदमी के ऊपर क्या हक है, एक भाई का दूसरे के ऊपर भाई के ऊपर क्या हक है, हमसाये का क्या हक है, रिश्तेदारों का क्या हक है, मियाँ बीवी का। देखें, इस्लाम वाहिद मजहब है जिसमें अगर मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाती है, अक्सर जो घरों में हो जाती है, तो उसमें अगर आप सुलह करा देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, मियाँ बीवी में सुलह करा देना। और अगर फर्ज करें आप सुलह नहीं करा सकते, तो इस्लाम वाहिद दीन है, वाहिद मजहब है जिसमें ये भी एक सहूलत रखी गई है एक दूसरे के काम आने के लिए, तो वहां तलाक जैसी सहूलत मौजूद है, जबकि दूसरे मज़ाहब में तलाक की गुंजाइश ही नहीं है। तो तलाक करके उस लड़ाई को खत्म किया जा सकता है, जो कि नापसंदीदा चीज है। बहरहाल उससे भी काफी लड़ाई झगड़े खत्म हो सकते हैं और आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आप जब किसी की सुलह कराएंगे और किसी के लिए आसानियां बांटेंगे, किसी के लिए आप रहनुमाई फरमाएंगे, तो अल्लाह पाक भी आपके ऊपर खुश होंगे और दूसरे बंदे का भी भला होगा। और इस्लाम का मेन मकसद ही सलामती है, एक दूसरे की मदद ही है। जी सही सर, हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है सईद अहमद का। वो पूछ रहे जी हैं जी कि दूसरों की मदद करने से हमें खुशी क्यों महसूस होती है। हाँ जी, देखें, इसमें यह है कि अल्लाह ताला भी फरमाता है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो एक दूसरे की या अपनी मदद करते हैं तो अल्लाह ताला भी उनकी मदद फरमाता है। ये इंसान का एक रूहानी तल्लक है, हर एक इंसान से रूहानी तल्लक है। तो चूंकि ये रूहानियत से ही निकला है, इंसान का रूह से तल्लक है, तो जब आप किसी की मदद करेंगे तो वो बड़ा खुशी महसूस करेगा, वो अपने आप को बड़ा फैसिलिटेट और इजी फील करेगा। जब वो आपको इजी फील करेगा तो फिर उसका मतलब यह है कि वो खुश हुआ है। तो जब आप किसी इंसान को खुश कर रहे हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो आपको खुश करेगी। और इसलिए भी खुशी होती है कि शायर कहता है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कम ना थे कुरूबियां। तो मदद करने से रूहानी खुशी होना ये अल्टीमेट है, ये मनजानब अल्लाह है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपका इनर सेटिस्फाई हो जाता है, आपकी रूह तरोताज़ा हो जाती है। तो रूहानी सुकून दूसरों की मदद करने से ही आता है, उसके बगैर बहुत मुश्किल है। जी जी सर, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। सर, जब हम उर्दू लिटरेचर पढ़ते हैं तो हम मुख्तलिफ ज़रबुल इम्साल हमारे सामने से गुजरते हैं। तो इसी तरह के दो ज़रबुल इम्साल हैं, अपनी जी मदद आप, और दूसरा मैंने ये पढ़ा था कि दोस्त वही अच्छा वो सॉरी दोस्त वही सच्चा जो ज़रूरत के वक्त काम आए। तो इन दोनों ज़रबुल इम्साल में बहुत फ़र्क है। इन दोनों के फ़र्क को अपनी अपनी जगह पे रखकर हम किस तरह से कॉन्ट्रडिक्शन पैदा किए बगैर इनको समझ सकते हैं। जी बहुत अच्छा सवाल है। दोनों बड़ी अच्छी बातें हैं और दोनों की अपनी वेटेज है। अपनी मदद जी आपके सर। तहत ये है कि जैसे कोई अदारा है, कोई फाउंडेशन है, कोई मोहल्ले की या सोसाइटी की एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं कि जो अपनी मदद आपके तहत ही हल हो सकते हैं। तो उन अदारों में, उन फाउंडेशंस में, उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप लोग खुद मिल के लोग अपनी मदद आपके तहत वो काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो जो खुद एक दूसरे की मदद करते हैं, अल्लाह ताला भी उनकी मदद करता है। दूसरा जो है कि दोस्त जी वही सर। अच्छा जो मुश्किल में काम आता है। बिल्कुल, इनफैक्ट ये बिल्कुल हकीकत है, और वो दोस्त ही अच्छा होता है जो आपको आपके मुश्किल वक्त में काम आए। कहते हैं दुनिया ते जो कम ना आया औखे सौखे वेले, उस बेफैजे संगी कोलों बेहतर यार अकेले। तो दुनिया में इंसान को ऐसा होना चाहिए कि आपको हर बंदा अपना समझे। हर बंदा, देखें, अल्लाह का जो वली होता है ना, उसके पास जितने उसके मानने वाले जाते हैं, मरीज जाते हैं, हर बंदा कहता है जी इनको हमसे बड़ा प्यार है, जी इनको हमसे बड़ा प्यार है, इनको। उसकी पर्सनैलिटी और शख्सियत ऐसी बन जाती है कि वो दूसरों के काम आने वाले बन जाते हैं।
इस तरह आपने ऐसे बहुत से दोस्तों को देखा होगा कि जो एक दूसरे की बड़ी मदद करते हैं और वो हर एक के दोस्त होते हैं। तो इसमें ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लफ्ज है कि दोस्त वही जो मुश्किल में काम आए, असल में दोस्त है ही वो जो मुश्किल में काम आता है। तो जी प्लीज आगे। जी सर, हमारे पास सईद अहमद का एक और सवाल आया है कि हाउ कैन वी सेक्रीफाइस फॉर अदर पीपल। एसआर के बारे में पूछ रहे हैं कि किस किस तरह से दूसरों के लिए किया जा सकता है। अच्छा, किस किस तरह दूसरों की मदद की जा सकती है? दूसरों के लिए एसआर सेक्रीफाइस कैसे किया जा सकता है? जी देखें, जैसे कि अभी ईद कुर्बान आ रही है, तो ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि आप कुर्बानी देना सीखें। कुर्बानी देना सीखें, दूसरों के लिए अपना वक्त देने की जो है ना वक्त दें दूसरों को, अपना इल्म दूसरों को ट्रांसफर करें। अगर आपके पास दौलत नहीं है, आप उसको दौलत खर्च करके उसको कारोबार शुरू कराएं। आपके पास अगर तालीम है तो आप उसको अगर तालीम दे सकते हैं तो आप उसको तालीम दें। अगर आपके पास अच्छे मशवरे हैं तो आप उनको अच्छे मशवरे दें। और अगर आप किसी की काउंसलिंग कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनको वहम हो जाता है कि हम बीमार हैं, हमें ये बीमारी है। बॉडी में जितने ऑर्गन्स है, कभी उनको लगता है मेरे गुर्दे में पेन है, कभी लगता है मेरे जिगर में पेन है, कभी उनको लगता है मेरे कान में पेन है, कभी दांत में पेन है, कभी मुझे बुखार हो गया। आप उनकी काउंसलिंग करें। अच्छे भले सेहतमंद खूबसूरत लोगों को ये वहम हो जाता है, फिर वो हर चीज का टेस्ट कराने चले जाते हैं। देखें, अल्लाह ताला ने आपको एक जिंदगी दी, खूबसूरत आपको जिस्म दिया। अल्लाह ताला 70 माह से ज्यादा आपको प्यार करता है, तो बिल्कुल उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती। कोई बीमारी इतना वहम में नहीं पड़ना चाहिए। आप उनकी काउंसलिंग करें। देखिए, एक बंदा मायूस है, वो खुदकुशी करना चाहता है, वो बिल्कुल दुनिया से खुश ही नहीं है। आप अगर अपना टाइम देकर उसकी काउंसलिंग कर उसको उम्मीद की तरफ ले आते हैं, उसको जिंदगी की आप रोशनी दिखाते हैं, तो वो जरूर वापस जिंदगी में पलट सकता है। वो बुराई की तरफ और नेगेटिविटी की तरफ जाने की बजाय वो पॉजिटिविटी की तरफ आ सकता है। वो पॉजिटिव काम कर सकता है, माशरे का एक अच्छा रुकन बन सकता है। जिस मुल्क में वो रहेगा, उस मुल्क की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। बिल्कुल जी सर, प्लीज। बिल्कुल सर, आपने बजा फरमाया। ऑडियंस से मैं कहना चाहूंगी कि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं सर। बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत प्यारी गुफ्तगू कर रहे हैं, तो कोई भी सवाल है आपके जहन में तो आप सर से पूछ सकते हैं। सर, हमारे पास एक क्वेश्चन आया है मियां हसन अहमद का। वो पूछ रहे हैं कि दूसरों की मदद करना हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, हम उससे कैसे फायदा उठा सकते हैं दूसरों की मदद करने से। देखें, बहुत अच्छा सवाल है कि जब हम किसी की मदद करते हैं ना, उस बंदे का तो काम हो जाता है, वो बंदा खुश हो जाता है। अगर वो कहीं फंसा हुआ है, मुश्किल में होता है, तो वो आपकी वजह से निकल जाता है। और देखने में अक्सर यह है कि जब आप किसी को मुश्किल से निकालते हैं, तो अल्लाह ताला तो चूंकि देख रहा है ना, अल्लाह ताला तो हर जी जगह पे मौजूद है। तो अल्लाह ताला के फरिश्ते उसको गुड साइन में, गुड बुक में उसका नाम लिख लेते हैं। फिर अगर खुदा न खास्ता जिंदगी में कभी वो शख्स जो दूसरों को मुश्किल से निकालता था, अगर खुद कभी मुश्किल में फंस जाता है, तो फिर वो उन जैसे बंदे अल्लाह उसकी मदद के लिए भेज देते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मेरा प्यारा बंदा है। जैसे अबू बिन एदम आपने पढ़ा होगा, सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है। तो जी वो अल्लाह की मखलूक से बड़ा प्यार करते थे और दूसरों के वो बड़ा काम आते थे। तो जब फरिश्ता आता है तो वो लिस्ट लिख रहा होता है, तो वो कहते हैं कि वेयर इज माई नेम। उसमें तो फरिश्ता कहता है कि योर नेम इज नॉट इन द लिस्ट। तो दूसरे दिन फिर जब वो आता है तो वो कहता है कि वेयर इज माई नेम। योर नेम इज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। तो दूसरों के जी काम सर, जब आएंगे, तो जब आप कभी जिंदगी में जब आपको कोई तकलीफ होगी, तो अल्लाह ताला आपके लिए सुख चैन का रास्ता खोल देगा, आसानियां पैदा कर देगा। अल्लाह ताला भी आपकी मदद के लिए अपनी मखलूक में से किसी को नामजद कर देगा। जैसे कुछ लोग मज़ारों पे, दरबारों पे जाके, या यतीम खानों में जाके, या ऐसे उन लोगों को जिनको खाना वो नहीं कमा के खा सकते 3 टाइम का, उनको खाना खिलाते हैं। उन्होंने लंगर खाने खोले हुए हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला जब वो गरीबों को, मिस्कीनों को, यतीमों को और ज़रूरतमंदों को, मजदूरों को खाना खिलाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनके रिस्क में इजाफा फरमा देते हैं और ऐसी बिल्कुल गैब से सर। मदद फरमाते हैं कि उसके भी रिस्क में इजाफा होता है। जी प्लीज। जी सर, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है सोनू राजपूत का। वो पूछ रहे हैं कि दूसरों की मदद
कैसे की जा सकती है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो डैमेज ना हो? देखें, जब आपने किसी की मदद करनी है ना, नहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज ना हो या दूसरे की। तो दोनों तरह से डिस्कस किया जा सकता है। अक्सर इस तरह से होता है कि दूसरों को की मदद करते करते हम खुद मुश्किल में फंस जाते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये तो अज़ल से रहा है कि जो बंदा नेक होता है, जो बंदों की मदद करता है, इंसानियत की मदद करता है, और आप अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको बदनामी मिलती है, आपको उसका रिवार्ड नहीं मिलता, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू होती है, उससे आपने घबराना नहीं है। क्योंकि ये इंडिकेशन है कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो वो आपको आगे से बदनामी दे रहा है, तो इसका ये मतलब है कि अल्लाह ताला आप पे राजी है। एक बात ये। दूसरी बात यह है कि हजरत अली करमुल्ला वजहा ने फरमाया कि जो शख्स किसी दूसरे पे एहसान करे, उसकी मदद करे, तो उसको उस शख्स के शर से भी बचना चाहिए। ये भी आपकी ड्यूटी बिल्कुल है। सर, ये बिल्कुल। हजरत अली करमुल्ला वजहा ने फरमाया। दूसरी बात यह है कि एक अल्लाह का बंदा अल्लाह का जिक्र कर रहा था दरिया के किनारे बैठ के। तो उसने देखा कि एक बिच्छू जो है वो दरिया में पानी में डूबता हुआ जा रहा है। तो वो अपनी फिंगर आगे करके, उंगली आगे करके उसको लगाता है और उसको पानी से उठा के तो खुशकी पे रख देता है। जब वो खुशकी पे रखता है उसको, तो वो उसको डंग मार देता है, वो उसको काट लेता है, तो उसको बड़ी पेन होती है। बहरहाल वो उसके बाद फिर अल्लाह के जिक्र में लग जाता है। थोड़ी देर के बाद वही बिच्छू दोबारा पानी में डूब के आ रहा होता है, तो वो उसको फिर उठाता है, फिर उठा के उसको किनारे पे रखता है। तो वो जब किनारे पे रखता है वो उसको फिर डंग मार देता है। हत्ता कि वो 3 दफा इसको रिपीट करता है। जब वो तीसरी दफा भी उसको डंग मारता है, तो वो ये कहता है कि या अल्लाह, मैं इसके साथ नेकी कर रहा हूँ, इसको मरने से बचा रहा हूँ, इसकी मदद कर रहा हूँ, और ये मुझे आगे से डंग मार रहा है, मुझे जख्मी कर रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ये अपना बुरा काम नहीं छोड़ सकता, तो तुम इसके बुरे काम की वजह से अपना अच्छा काम छोड़ दोगे। ये बात एक्सपीरियंस में है कि आप जिन रिश्तेदारों का काम करें, जिन कुलीग्स का काम करें, मोहल्लेदारों का काम करें, या और नहीं जानने वालों का, वहां से आपको बदनामी मिलती है। ये दुनिया है। लेकिन आपने उस बदनामी से डरना नहीं है, आपने अल्लाह को मद्देनजर रखना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात को मद्देनजर रखते हुए आपने खिदमत खलक करनी है, आपने इंसानियत की खिदमत करनी है, और आपने इससे बिल्कुल भी वो जो है ना रुकना नहीं, डरना नहीं, और इंसानियत की मदद करते चले जाना आपने। जी प्लीज। जी सर। सर, ये देखने में आया है कि अक्सर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं या जो जॉब पे जाने वाले लोग होते हैं वो अपने कोलीग्स की मदद करना पसंद नहीं करते हैं। जिस तरह स्टूडेंट्स की छोटी छोटी क्लासेस में स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत कंपटीशन होता है, जेलसी होती है और खुदगर्जी होती है। इस किस्म की चीज़ों को हमारे मुआशरे से कैसे ख़त्म किया जा सकता है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। मैं इल्मी सिटी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आप जैसे इंटेलिजेंट लोग बिठाए हुए हैं जो ऐसे सवाल पूछते हैं कि हम जब जवाब देते हैं तो लोग इससे लेसन लेते हैं, इससे सीखते हैं। देखें, एक बात याद रखें, ये एक हकीकत है कि बांटने से कभी कम नहीं होता। बांटने से माल घटता नहीं है, बढ़ता है, ज्यादा होता है। इसलिए दिल खोल कर बांटना चाहिए, दिल खोल कर लोगों की मदद करनी चाहिए। इल्म एक वो खजाना है, एक तो इल्म कभी चोरी नहीं होता। दूसरा, आप इल्म बिल्कुल जितना सर। लोगों को आप बताते हैं वो बढ़ता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपका नॉलेज बढ़ता है, और आपकी इल्म में भी इजाफा होता है। और ये तो बिल्कुल बहुत सर। बड़ा सदका जारिया है। मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो कंपटीशन में अगर कहीं जॉब्स आई हैं, वो उसको अप्लाई करने के लिए उन्होंने अगर न्यूज़पेपर में पढ़ लिया है या इंटरनेट पे पढ़ लिया है, तो वो दूसरे कुलीग को बताते ही नहीं। ऐसे ही है सर। अच्छा, ऐसी और बहुत सी बात जिससे किसी दूसरे की प्रमोशन हो सके, ऐसे सवालात होते हैं, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो किसी एक अगर स्टूडेंट को पता चल गया वो दूसरे स्टूडेंट को बताता ही नहीं। ये जी बात सर। गलत है। एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, भरपूर मदद करनी चाहिए। इससे उनको फायदा भी होता है, उनकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। अल्लाह ताला उस शख्स के चेहरे पे नूर ले आता है जो अल्लाह ताला की मखलूक की मदद करता है, उसका चेहरा नूरानी हो जाता है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि आप अल्लाह के वली को जब देखते हैं तो अल्लाह याद आता है कि वो अल्लाह की मखलूक बिल्कुल की सर। खिदमत करता है।
उनको रूहानियत की तरफ लेके जाता है। तो मेरी तमाम तालिब इल्मों से, कोलीग से, प्रोफेशनल से ये भरपूर अपील है कि आप एक दूसरे की बढ़ चढ़ कर मदद करें, आप उनको बताएं, प्रमोट करें, उनके आगे रुकावट न डालें। आप इससे आपका कुछ कम नहीं होगा, आप बांटेंगे तो वो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। जी सर, हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है सईद अहमद का। वो पूछ रहे हैं कि जी ऐसे लोगों का कैसे पता लगाया जा सकता है जिनको हमारी मदद की जरूरत है, अगर वो खुद ना बता रहे हो तो। हाँ, देखें, सबसे पहले तो ये एक रूहानियत में आ जाता है कि आप उन पास सिक्स सेंस इतनी तेज होनी चाहिए कि आप इंसान का जो माथा है वो पढ़ सकें। दूसरी फिर ये है कि ऐसे लोगों का पता चल जाता है जो सफ़ेद पोश होते हैं, वो सबसे पहले तो आपको अपने रिश्तेदारों में ढूंढने चाहिए, बहन भाइयों में बिल्कुल। ढूंढने चाहिए, मोहल्लेदारों में ढूंढने चाहिए कि जो सफ़ेद पोश हैं लेकिन मुंह से मांगते नहीं है, मदद के लिए पुकारते नहीं है, किसी के दर पे जाते नहीं है। तो ये अल्लाह ताला आपको इतना ज़र्फ दे, अल्लाह ताला आपको इतनी पहचान दे, ये पता चल जाता है, ये बिल्कुल पता चल जाता है। और किसी की अगर कोई गरीब आदमी है, उसने बेटी की शादी करनी है, तो उसका भी पता चल जाता है कि ये ज़रूरतमंद है, आप उसकी मदद करें, उसकी भरपूर मदद करें। अगर किसी की बेटी फीस नहीं दे सकती और वो पढ़ना चाहती है, तो बेटा नहीं पढ़ सकता, तो आप अगर रिश्तेदारों में और इर्द गिर्द लोगों में ढूंढेंगे, हर बंदा अगर ये ढूंढेगा, तो माशरे में हर बंदा उस जरूरतमंद को तलाश कर सकता है और उसकी मदद कर सकता है खामोशी से। बिल्कुल सर। जी प्लीज। जी सर। सर, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि अगर ये खुदगर्जी और दूसरों की ज़रूरत से ला ताल्लुकी जो हमारे माशरे में मौजूद है और देखने में आया है कि ये बढ़ती ही चली जा रही है, इसको हालांकि बहुत एजुकेटेड पीपल, जो बहुत एजुकेटेड लोग हैं, वो भी दूसरों की ज़रूरतों से ला ताल्लुकी का इजहार करते हैं, तो उनको किस तरह से एजुकेट किया जाए इस मामले में कि वो दूसरों की ज़रूरतों को समझें और अपना वक्त और अपना पैसा उन पे खर्च करने के लिए तैयार हों। जी, ये फीस माना, ये बड़ा जायज सवाल आपने पूछा है, ये बिल्कुल 100% जायज है और इस सवाल की इस वक्त जरूरत थी। देखें, इंसान जो है ना, हर बंदा आजकल 98% लोग सेल्फिश बने हुए हैं, अपने घर वालों के बारे में, बच्चों के बारे में, अपने घर के बारे में, कारोबार के बारे में, अपनी गाड़ियों के बारे में, जो एक स्टेटस सिंबल उन्होंने बनाया हुआ है, ये हर बंदा चाहता है मेरे पास ही पैसा आ जाए, मेरे पास ही गाड़ियां आ जाए, लोग मेरी ही इज्जत करें, मेरा ही नाम हो। वो अपने बहन भाइयों को, नेबर्स को, कुलीग्स को भूल जाता है। हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, हमें सेल्फलेस होना चाहिए, हमें अपनी नहीं सोचनी, हमें दूसरों का सोचना है। और फीस माना, देखें, हमने वो वक्त भी देखा है कि जब अगर इधर लाहौर में किनाल पे या माल रोड पे गुलबर्ग में अगर कोई गाड़ी खराब हो जाती थी, तो 5-6 लोग उसकी गाड़ी की मदद करने के लिए चले जाते थे। अब ये देखने में आया बिल्कुल है, सर। अगर एक खातून की भी गाड़ी खराब हो गई है या टायर पंचर हो गया, कोई उसके पास जाता ही नहीं, अपनी गाड़ियां स्पीड से गुजार लेते हैं और वो उधर ही बेचारी देखती रहती है। या कोई यस बेचारा सर। बंदा जो है, अगर उसने पैंट को टाई पहनी हुई है, तो वो तो उसको लगा के जैक को और गाड़ी नहीं उठा सकता, मदद ही कोई नहीं यहाँ करता किसी को। ये भी पता है कि साथ वाले घर में 2 दिन से खाना नहीं पका, उनके बच्चे बेरोजगार हैं, उनका हस्बैंड जो है वो उसको फालज हो चुका है, क्योंकि प्रॉब्लम है, वो रोजी नहीं कमा सकता, तो साथ वाले अपनी प्राडों में गुजर जाते हैं, वो पूछते नहीं भी क्या हाल है, हमसायों का ख्याल ही नहीं करते। वो वक्त ही गुजर गया, अखलाकियात की कमी हो गई है, लोग एक दूसरे के हमदर्द ही नहीं रहे, हमदर्दी खत्म हो गई, नापीद हो गई। हमें पहला जमाना वापस लाना है, जब हर बंदे को यह पता होता था कि ये जरूरतमंद है, इसके घर में दाने हैं, गंदम है, चावल है कि नहीं है, इसके बच्चे स्कूल जाते हैं, फीस के पैसे हैं, यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म नहीं है, ये शादी में जाके कुछ 4 पैसे दे सकता कि नहीं दे सकता, अगर इसके घर कोई फौतगी हो गई है तो उसके कफन दफन का बंदोबस्त कर सकता कि नहीं कर सकता। पहले लोग इस बात का ख्याल करते थे, आजकल तमाशा देखते हैं। ये माशरा हमारा बिगड़ चुका है, हमें इस माशरे को वापस लाना है अखलाकियात की तरफ, रवादारी की तरफ। हमने एक दूसरे का हमदर्द बनना है, दुश्मन नहीं बना, एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना, रिश्तेदारों की मदद करनी है, मोहल्लेदारों की मदद करनी है, और ये अंदर एहसास पैदा करना है। एक अगर फैमिली का बंदा ऐसा करना शुरू कर देगा तो पूरा खानदान उनका खुशहाल हो जाएगा।
एहसास कमतरी खत्म हो जाएगी, और इसी तरह फिर माशरा जो है वो डेवलप होता है। माशरे में हम एक दूसरे के नुकसान के ऊपर बड़े खुश होते हैं, वो देखें जी उनका ये नुकसान हो गया जी, और किसी का एसी ही जल जाए ना तो आजकल लोग यही बड़े खुश होते हैं, चलो जी गर्मी में बैठेगा, पसीना आएगा, इसको पता चलेगा। किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो लोग खुश होते हैं, किसी का बच्चा क्लास में फेल हो जाए तो खुश होते हैं। हम में वो बिल्कुल रवादारी, ऐसा होता है। बुर्दबारी, हमदर्दी, सिंसियरिटी तो पता नहीं कहाँ चली गई, उसका तो पता नहीं चल रहा। ये माशरे में नापीद हो चुकी है। पहले लोगों में, कजन्स में इतना प्यार होता था, मोहल्लेदारों में, जी क्लास फेलो में, कुलीग्स में, कि सब लोग एक घर की मानद होते थे, एक कुंबे की मानद होते थे। लोग दूसरों की बहनों को अपनी बहनें समझते थे, दूसरे की माओ को अपनी माएँ समझते थे। आजकल कुछ सोशल मीडिया ने, कुछ ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, माशरे ने, कुछ यूरोपियन कम्युनिटी जो यहाँ आती है, बेड़ा गर्क कर दिया हमारे माशरे का। इस्लामी तालीमात जो हैं वो यहाँ रही नहीं। कोई इंसान अपने बच्चे को मदरसे भेजने के लिए तैयार नहीं है। कोई टीचर सिंसियर होके तालिब इल्मों को तालीम देने के लिए तैयार नहीं है। कोई मौलवी मदरसे का और मस्जिद का मुसलमानों को सही तालीम देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे ये मुफक्कर, मुफस्सर, ये दानश्वर, ये कहाँ चले गए सारे? ये माशरा आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ता है, एकदम कोई ऐसे बम ब्लास्ट नहीं होता। हमें शुरू से, अब सब लोग जो है वो कह रहे हैं जी मस्जिदों में बच्चों को ना भेजें, बच्चे दहशतगर्द बन जाते हैं जी, मदरसों में ना भेजें जी। अब ये कहते हैं जी आप इस्लामी बात कर दीजिए, आप बच्चों को क्यों नमाज पढ़ाते हैं? ऐसे ऐसे अब क्वेश्चन लोग करना शुरू हो गए हैं कि समझ नहीं आती कि ये इस्लामी मुल्क है या क्या है। और बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट है हर बंदा। बच्चा, छोटे बच्चों को देखे ना, वो कहते हैं मैंने तो दादा की बात ही नहीं सुननी, मैंने तो अपने नाना की बात ही नहीं सुननी, मैं अबू को, यार मेरे तो पेरेंट्स को पता ही नहीं है, ये तो पुरानी पैदावार है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक का दौर है, कंप्यूटर का दौर है। और मोहतरम भाई, मेरी बहनों, हर काम कंप्यूटर पे नहीं हो जाता, जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। आप अगर मस्जिद में जाएंगे तो वहां जाके नमाज पढ़ेंगे ना, कंप्यूटर पे तो नहीं पढ़ सकते। अगर आपने यतीम खाने में कोई चीज भेजनी है, खाना देना है, तो आपको जाना पड़ेगा। अगर आपने कहीं लंगर तकसीम करना है, वहां जाना पड़ेगा। अगर आपने किसी की मदद करनी है, किसी को नौकरी दिलानी है, तो आप उसके साथ उसकी हेल्प के लिए चले जाएंगे। तो कंप्यूटर के ऊपर लोग बैठ गए हैं और चाहते हैं कि सारा काम ही कंप्यूटर पे हो जाए, और असल जो मदद करने का अंदर से जज्बा है ना, इंसान के अंदर से जो अंदर से चीज उठती है ना, वो खत्म हो चुकी, वो अब लोगों में है ही नहीं। हमारा माशरा बगाड़ की तरफ जा रहा है। अब देखें, गेम थी पबजी, वो तो है ही किलिंग के बारे में। बंदे ऐसे उसके ऊपर गोलियां चलाते रहते हैं, ब्रश चलाते रहते हैं, ऑल द टाइम फायरिंग, ऑल द टाइम किलिंग। और अगर उन्होंने बंद कर दिया तो उसमें शोर शराबा। माशरे का बगाड़ ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये ड्रामों ने भी बड़ा किया है। इधर ऐसे ऐसे प्रोड्यूसर हैं, आप कोई ड्रामा लगा लें तो साला बहनोई के साथ खराब है, सास जुआई के साथ खराब है, और ऐसे जो है ना अपना कोई बहनोई के साथ साली खराब है। ये पाकिस्तानी ड्रामे हैं। और अगर एक सल्तनत उस्मानिया वाला ड्रामा अर्दुरुल लग गया है तो लोग उसको बातें कर रहे हैं, वो ना देखें, वो ना देखें। वो तो आप असल इस्लाम की पिक्चर दिखा रहे हैं कि सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हो के बाद या उनके वक्त में इस्लाम कैसा था। लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इस्लाम भी पढ़ते थे, दरूद भी पढ़ते थे, रूहानियत भी थी, वजद में भी जाते थे लोग, मराकबे भी जाते थे लोग। और सारी बात उन्होंने बताई कि देखें 600 साल हमने हुकूमत की है, इस्लाम तो ऐसा था। तो बात यह है कि ये सारी चीजें तब आती हैं जब आप इस्लाम के ऊपर सही इम्प्लीमेंटेशन करें, माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप की बात सुने। ओवर कॉन्फिडेंट बंदा फिर रहा है, मैं जी बड़े बड़े स्कूलों कॉलेजों में पढ़ लिया, बड़ों की बात मैंने सुननी नहीं, अपनी मर्जी करनी है, तो फिर वो माशरा जो है ना पनप नहीं सकता, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा सकता, वो नीचे ही जाएगा। तो हमारे जो है ना उस्ताद अपना काम छोड़ गए, मौलवी अपना काम छोड़ गया, माँ बाप अपना काम छोड़ गए। अब जमते बच्चे को, 3 साल के बच्चे को वो नर्सरी में भेज देते हैं, वो कहते हैं ये प्ले ग्रुप में चला गया। पहले बच्चे 5-5 साल माओ की गोद में पलते थे, 5-5 साल माई उनको पढ़ाती थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप आवाज़ सुन सकते हैं? मुझे लगता है सर के साथ हमारा कनेक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। अगर सर आते हैं तो प्रोग्राम में एक सवाल रह गया है हमारे व्यूअर्स का, वो ले लेते हैं। लगता है सर के साथ कनेक्शन नहीं हो पा रहा।
चले कोई बात नहीं। अनूश जाहिद का हमारे पास क्वेश्चन आया था कि कभी कभार हम दूसरों की मदद करते हुए खुद मुसीबत में फंस जाते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। देखते हैं एक आध मिनट अगर सर से कनेक्शन हो पाता तो। जी हो चुका है जी सर, आप प्लीज। मुझे सुन सकते हैं। जी जी पूछिए प्लीज प्लीज। जी सर। सर हमारे पास शो का टाइम खत्म होने वाला है। आखिरी सवाल हमने लेना है ऑडियंस से एक। जी जी प्लीज प्लीज। सर अनूश जाहिद हमसे पूछ रही हैं कि अगर दूसरों की मदद करते हुए खुद मुश्किल में फंस जाए इंसान, तो उसको क्या करना चाहिए, क्या हिकमत अमली फिर इख्तियार करनी चाहिए। जी प्लीज रिपीट करें जरा। सर हमारे पास अनूश जाहिद का क्वेश्चन है कि जी दूसरों की जी मदद करते हुए अगर इंसान खुद किसी मुश्किल में फंस जाए, तो फिर उसको क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है कि ये मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि नॉर्मली होता है ऐसे ही है कि जब आप किसी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मदद करते हैं तो आप खुद भी किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो अगर आप उस मदद करते हुए किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं तो उसके ऊपर आप सब्र करें, पेशेंस से काम लें। इन्नल्लाह मस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। लेकिन आप मदद करनी ना छोड़ें, लेकिन आप थोड़ी सी परख कर लें। आप लोगों को जांचना शुरू कर दें कि ये बंदा इस मदद के लायक है भी कि नहीं है। क्यों कि ऐसे लोग भी होते हैं कि जो एक ही चीज लोगों से एक ही चीज के तलबगार होते हैं, बार बार मुख्तलिफ लोगों से। इसका मतलब है कि वो मदद के लायक है नहीं है, वो कम ज़र्फ लोग होते हैं। तो कम ज़र्फ लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह फिर माशरे में और भी एक बगाड़ आ जाता है कि ऐसे लोग जिनको आदत पड़ जाती है मदद लेने की, वो अपने पास बहुत सा सरमाया और बहुत सी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं, जिससे कि हकदारों का हक मरता है। जिन जो रियल बिल्कुल नीडी सर। होते हैं उनको फिर वो चीज नहीं मिल सकती। और जो बिल्कुल ऐसे अदाकारी करते हैं और ड्रामाबाजी करते हैं और अपने पास चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं, वो बिल्कुल मदद के लायक नहीं होते। जैसे कि हम अक्सर प्रोफेशनल बैगर्स को देखते हैं, तो होते हैं, राहों में खड़े होते हैं, तो वो भी होते हैं या शौक होता है, वो मेन थी वो इजी मनी, वो पूरा। तो इस तरह है कि आप जिनको ऐसे लोग भी हैं जिनकी मदद है, वो आपका बहुत ही करते हैं, वो बड़े अपना करते हैं, आपकी बड़ी ओर करते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी देख रहे हैं। जी प्लीज। जी सर। ऑडियंस आप लोगों ने हमारा शो देखा होगा, यकीनन इसको समझा भी होगा और इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। आज हम मियां जाहिद से बात कर रहे थे कि दूसरों के काम आना किस वक्त ज़रूरत के वक्त दूसरों के काम आना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे, लेकिन सर इससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती चलूं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इल्मी सिटी की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, चैनल को तरक्की दे कि आप एक माशरे की इस्लाह के लिए काम कर रहे हैं। और ये मेरा आपके साथ दूसरा प्रोग्राम है, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम व तो रहमतुल्लाहि व वालेकुम जी प्लीज अस्सलाम। प्लीज बताएं। जी तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह पूछे जी। मुलाकात होती है नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप मुझे और मियां जाहिद साहब को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।